Hello guys, welcome to on my YouTube channel Study with me only. Today I will take your हिंदी क्लास। आज से हम हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं और CTET और UPTET में आने वाला हिंदी का पूरा सिलेबस हम यहाँ इस चैनल पर कवर करेंगे। तो बिना वेस्ट करे टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? देवनागरी लिपि में 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन। ऐसे करके हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड्स हैं। ठीक है, कितने वर्ड हैं? 52। अब वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है? स्वर और व्यंजन। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब स्वर और व्यंजन इनकी भी अलग अलग कैटेगरी हैं। स्वर को हमने हास्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर में डिवाइड किया है। हास्वर क्या होते हैं? हास्वर वह होते हैं जो एक मात्रिक होते हैं, जैसे आ, ई, उ। और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी उ, ए, ओ, औ आता है। और प्लुप्त स्वर में त्रिमात्रिक आते हैं, जिसमें री आता है। ठीक है, इसी प्रकार व्यंजन को भी हमने 3 भागों में बांटा है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। हिंदी वर्णमाला में ही हमारा अयोगवाह है, जिसमें 2 अंक है, अंग और आह। अंग अनुनासिक है और आह अनुस्वार है। अब व्यंजन को पढ़ लेते हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में का, ख, ग, घ, ड़, छ, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड़, ढ, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ऐसे करके कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन में शा, 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 हा। और उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ। संयुक्त वर्ण में छ, त्र, ज्ञ, र्य। ठीक है, और ये जो वर्ण है हमारे संयुक्त वर्ण, ये इन वर्ड से मिलके बने हैं। अगर संयुक्त वर्ण को हम कहने लगे छ, क्ष, किसके संयोग से बना है? तो ये क और श। त त्रिशूल, ये किससे बना है? त और रा के संयोग से। ज्ञानी, ज और वा से बना है। और श, श और रा से बना है। ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनकी उत्पत्ति शंकर जी के डमरू से मानी जाती है। अब जो ये स्पर्श व्यंजन हैं, इनके कितने थे? 25। और इनको भी 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, का वर्ग में हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा। अब जो ये वर्ण हैं, इनके उच्चारण के लिए भी कुछ कहा जाता है कि ये वर्ण हम कहाँ से उच्चारण करते हैं। मतलब इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो ये वर्ण हमारे कहाँ से इनका उच्चारण होता है। तो देखो, इनको
सबको याद रखने की एक ट्रिक है जो है कंठ ताल में दंत ओष्ठ्य। ठीक है, कंठ ताल पहले पूरा लिख लेते हैं हम। देखो, कंठ ताल में दांत होठ। ठीक है, बस आपको ये याद करना है। कंठ में हमारा पहला वर्ग आ गया, ता में दूसरा वर्ग आ गया, में तीसरा वर्ग आ गया, दांत चौथा वर्ग आ गया और होठ पांचवा वर्ग आ गया। अब पहला वर्ग है हमारा का वर्ग, तो ये क्या है? कंठ, कंठ से इसका उच्चारण होता है। दूसरा है हमारा चा वर्ग, जो तालु से हमारा इसका उच्चारण होता है। तीसरा है हमारा टा वर्ग। ठीक है, तो इसका उच्चारण माँ से मूर्धा में हो गया। तीसरा है हमारा ता वर्ग, तो ये दांत से हो गया। और लास्ट है हमारा पा वर्ग, जो होठ से हो गया। तो ये हमारी एक ट्रिक है इसको याद करने की, कंठ तालु में दंतोष्ठ्य। ठीक है, तो पहला वर्ग कंठ से हो गया, दूसरा वर्ग तालु से हो गया, तीसरा वर्ग मूर्धा से बोल दो या मुंह से बोल दो, ता वर्ग दांत से बोल दो और पा वर्ग ओष्ठ्य बोल दो। ठीक है, अब कुछ वर्ण हैं जो नासिक्य, नाक से बोले जाते हैं, उसमें ये आ गए। और कुछ है कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, ये हैं ए एंड ए, छोटा ए बड़ा ए। कंठोष्ठ्य का कंठ और ओठ से मिला के जो बनते हैं, ये दो वर्ड हैं ओ और औ। फिर है दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्यों में क्या है? दांत और होठ से मिलके बना है, इसमें क्या आता है? वावा। ठीक है, तो ये हमारी, ठीक है, व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, या इनमें से का वर्ग का कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सपोज खा का उच्चारण स्थान बताइए। तो इस तरीके से आप ये उच्चारण स्थान और वर्ण इजीली याद रख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आगे कवर करेंगे। इफ़ यू like this video and this is helpful for you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.